साथियों, आज हम फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जिसको मौलिक अधिकार कहते हैं, इसका हम भाग नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, आज हमारा 5वां पार्ट है। देखिए, हमने कल आपको आर्टिकल 15 के बारे में बताया था। हमने आपको आर्टिकल 14 भी बता दिया था, ठीक है, जो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण था। उसके बाद हमने आर्टिकल 15 आपको बताया था, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति जो है धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक, उसके बाद इसमें कुछ अपवाद भी इसके थे। जैसे आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 क्या कहता है? ये कह रहा है कि जो राज्य है ना, महिलाओं और बच्चों के हितों में जो है विशेष प्रावधान कर सकती है और इस प्रावधान को आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। राइट। तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 क्या कहती है कि राज्य महिलाओं और, ठीक है, मतलब फीमेल्स और जो हमारे बच्चे होते हैं, तो कह रहा है महिलाओं और बच्चों के हित में कोई विशेष प्रावधान करना हो तो कर सकती है और इस प्रावधान को आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक, हम बात करते हैं आर्टिकल 15 सब क्लास 4 की। ये कह रहा है जो हमारा प्रथम संविधान संशोधन सन 1991 में हुआ था, उस समय इसको जोड़ा गया था। ठीक, तो पूछे आर्टिकल 15 सब क्लास 4 कब जोड़ा गया था? तो ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इसमें दिया क्या। इसमें ये कह रहा है आर्टिकल 15 सब क्लास 4 में कि जो राज्य है ना, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के हितों के लिए विशेष रक्षोपाय कर सकता है। मतलब ये कहना चाहता है कि जो हमारा राज्य है ये सामाजिक, ठीक है, और शैक्षणिक मतलब शिक्षा के अभाव में, ठीक है, इन दृष्टि से अगर कोई पिछड़ा वर्ग है तो उसके हित के लिए जो है कोई विशेष रक्षोपाय कर सकता है। ठीक, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 देखते हैं। देखिए, ये कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थानों को छोड़कर, जो हमारे माइनॉरिटीज़ होते हैं अल्पसंख्यक, तो कह रहा है अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थानों को छोड़कर सभी सरकारी या निजी स्कूलों को SC ST OBC के लिए प्रवेश में स्थान जो है आरक्षित करना होगा। ठीक, इसे केंद्र, ठीक है, इसे केंद्रीय शिक्षण संस्थान अधिनियम 2006 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कहना चाहता है जो आर्टिकल 15 हमारा सब क्लोज 5 है, ठीक है, ये कहना चाहता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग होते हैं, जो माइनॉरिटीज़ वगैरह होते हैं, तो ये कह रहा है जो अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थानों को छोड़कर, ठीक, जो अल्पसंख्यक वर्ग के जो शिक्षण संस्थान है उनको छोड़कर बाकी जितने भी सरकारी या निजी स्कूल हैं, ठीक, उनको SC ST OBC के लिए प्रवेश में स्थान को आरक्षित करना होगा। ठीक है, या इसको हम प्रवेश में छूट या आरक्षण भी कह सकते हैं। ठीक, तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 क्या कहता है कि प्रवेश में छूट या आरक्षण। देखिए, हमारा जो है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6, इसको 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। ये कहता है जो EWS के लिए है ना विशेष उपबंध, इसमें बहुत कुछ है नहीं, बस ये कह रहा है कि जो EWS वाले होते हैं इनके लिए यहाँ पे कुछ विशेष उपबंध हैं। अब हम बात कर लें आर्टिकल 16 की। देखिए, आर्टिकल हमने 14 आपको बता दिया था, है ना, विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। उसके बाद हमने आपको आर्टिकल 15 भी बता दिया था कि कोई भी व्यक्ति जो हो धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर कोई किसी से भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 कहता क्या है? ये कह रहा है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आइए हम एक एक करके इसको डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1 की बात करें, कह रहा राज्य के अधीन नियुक्ति एवं नियोजन के संबंध में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जैसे अगर कोई सरकारी वांट आता है, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये नहीं कि मतलब किसी को वंचित कर दिया उस वांट को भरने के लिए, उसमें सबको अवसर दिया जाएगा। ठीक, तो यही कह रहा है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। अब आर्टिकल 16 सब क्लॉज ए हमने क्या बताया? राज्य के अधीन नियुक्ति एवं नियोजन के संबंध में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी, मतलब जितने भी नागरिक सबको अवसर दिया जाएगा। अब देखिए, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि राज्य जो है नियोजन के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंशक्रम और निवास या इनमें से किसी भी एक आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक, इसे हम सामान्य नियमों के अपवाद। अब हम बात करते हैं कुछ समान नियमों के जो अपवाद, जैसे आर्टिकल 16 का हमने को बता दिया कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। इसमें हमने आपको ये बताया 16 सब क्लॉज 1 में राज्य के अधीन नियुक्ति एवं नियोजन के संबंध में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। उसके बाद आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 में हमने क्या बताया आपको कि राज्य जो है नियोजन के संबंध में केवल, चाहे धर्म हो, किसी व्यक्ति का धर्म, उसका मूल वंश या उसकी जाति कोई भी हो, या कोई भी लिंग हो, या उसका कहीं का भी जन्म स्थान हो, या कोई भी वंशक्रम हो, या कोई निवास स्थान हो, इनमें से, ठीक है, किसी एक आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं कर सकती। आइए हम कुछ सामान्य नियमों के अपवाद को देख लेते हैं। देखिए, अपवाद ये है कि जो हमारा राज्य है ना,
कह रहा है जो हमारा राज्य है ये नियोजन के संदर्भ में निवास स्थान संबंधी शर्त आरोपित कर सकता है। ठीक, मतलब ये कहता है कि जो निवास संबंधी हमारा जो शर्त है ना उसको हम लगा सकते हैं, उसमें कुछ कंडीशंस हैं, ऐसे नहीं लगा सकता। ठीक, देखिए हमारा जो आर्टिकल 16 सब क्लास 4 है ये कहता है सरकारी नौकरी में आरक्षण। ठीक है, इसमें क्या है, सरकारी नौकरी में आरक्षण। इसको हम अगले क्लास में और डिटेल से समझेंगे।